वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। दोस्तों, आप सभी ने अपने स्कूली जीवन में या कभी ना कभी, अगर स्कूली जीवन में नहीं तो किसी के थ्रू या किसी कहानी की किताब में आपने थ्रस्टी क्रो यानी कि प्यासे कोए की कहानी तो अवश्य सुनी होगी। प्यासे कोए की कहानी जो कि बड़ी फेमस और बड़ी कॉमन कहानी है, अक्सर लोग जानते हैं। शायद आप भी इस कहानी के बारे में जानते होंगे, आपने भी शायद एक कहानी सुन रखी होगी कि किस प्रकार से एक प्यासा कौआ जब उसको प्यास लगती है तो इधर उधर भटकता रहता है। भटकते भटकते एक जगह पहुंचता है और उसको एक मटका रखा हुआ मिलता है। मटके में झांक कर वो देखता है, मटके की जो किनारी होती है, उसकी जो एंटर करने का जो उसका जो किनारा होता है, उस पर बैठकर उसमें मटके के अंदर झांक कर देखता है तो क्या पाता है कि पानी तो उसमें है, लेकिन पानी बहुत नीचे है, बिल्कुल तले से लगा हुआ है, बहुत कम मात्रा में पानी है और उसकी चोंच उस पानी तक नहीं पहुंच सकती। तो कौआ हैरान परेशान कुछ देर तक सोचता रहता है और फिर एक प्लान बनाता है, फिर एक क्रिएटिव प्लान बनाता है और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यूज़ करके क्या करता है कि आसपास जो पत्थर के टुकड़े पेबल्स पड़े हुए होते हैं, एक एक पेबल को चोंच में उठाकर उस मटके में डालता है। पेबल को उठाता है, मटके में डालता है, पेबल को उठाता है, मटके में डालता है और धीरे 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 मटके का पानी ऊपर आता है। पानी का जलस्तर मटके में बढ़ जाता है और अंत में सयाना बुद्धिमान कौआ जो क्रिएटिविटी दिखाता है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दिखाता है, पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है और वापस उड़ जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही छोटी सी एंटरटेनिंग कहानी है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग सफलता प्राप्ति के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कुछ अपना एंटरप्राइज बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि किस तरह से हम संसाधन कम होने पर भी, अक्सर मैं देखता हूँ लोग ये रोना लगे रहते हैं कि हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी है, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, मैं तो बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, मेरे पास तो बहुत बड़ा अच्छा फाइनेंशियल मॉनेटरी बैकग्राउंड नहीं है, तो किस तरह से मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ, किस तरह से मैं अपने बिजनेस को और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। दोस्तों, दुनिया की सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, कोई भी नाम आप ले लीजिए, एप्पल हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, टेस्ला हो, पेपैल हो, बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत छोटे मॉडेस्ट शुरुआत उन्होंने की, लेकिन अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और अपनी क्रिएटिविटी, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो इस कहानी के माध्यम से मैं आज स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि यदि आपके अंदर, इट डजंट मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेज यू हैव, अगर आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी हैं कि अच्छे खासे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी कंपनियां डूब गई, आगे नहीं चल पाई, कंपटीशन फेस नहीं कर पाई, क्योंकि उनके पास क्रिएटिविटी उन्होंने दिखाई नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनकी लीडरशिप में दिखाई नहीं। आज कहाँ है डायनोरा, कहाँ है सेलोरा, कहाँ है क्राउन टीवी, वेस्टर्न टीवी, इतने सारे जो बहुत फेमस ब्रांड कभी हुआ करते थे, दे ऑल हैव वैनिश्ड इनटू थिन एयर। व्हाई दे हैव वैनिश्ड इनटू थिन एयर? बड़ी बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर की जो कॉरपोरेशंस होती थी, बहुत सारी ऐसे नाम हैं जो खत्म हो गए, जो है नहीं आज, बिल्कुल जो एकदम से गायब हो गए। क्यों? उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सिर्फ कमी थी तो क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की। तो एक बिजनेस लीडर को चाहिए कि सयाने कौए की तरह, कौए के पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, कौए के पास सिर्फ एक मटका था, उस मटके में बहुत कम पानी था, लेकिन जो उपलब्ध संसाधन थे उसके पास, जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, उन अवेलेबल रिसोर्सेज का सही जुडिशियस बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल करके उस सयाने कौए ने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा किया, अपना जो है गोल फुलफिल किया। जो पानी उसको पीना था, पानी उसने पिया और उड़कर वापस अपने मंजिल की ओर चला गया। ऐसे ही बिजनेस लीडर को, स्पेशली जो लीडरशिप पोजीशन में जो लोग हैं, उनको भी संसाधन अगर कम हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। शो योर क्रिएटिविटी, take your team with you and put your heads together and show your creativity, show your problem solving skills। क्योंकि कई बार बहुत सारे संसाधन होने के बावजूद भी अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है, यदि आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, तो वो संसाधन भी किसी काम के नहीं रहते। तो एक बिजनेस लीडर को चाहिए कि सयाने कौए की तरह अपनी क्रिएटिविटी को दिखाए। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि क्रिएटिविटी, हाउ टू बी क्रिएटिव, इसके ऊपर कोई गाइड नहीं हो सकती। आपको अपना दिमाग यूज करना है, आपको अपनी बुद्धिमत्ता यूज करनी है और किस तरह से ये सोचना है कि किस तरह से इस काम को मैं एक नए तरीके से कर सकता हूँ, क्या एक नया अंदाज हो सकता है इस कार्य को करने के लिए, जिससे कि मैं
कम एफर्ट लगाकर बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट ला सकूं, अपनी टीम को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सकूं। दिस इज व्हाट क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हम जानते हैं कि जब चैलेंजेस आते हैं, जब चुनौतियां आती हैं, तो किस तरह से एक लीडर अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को दिखाता है। तो यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट में, यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप में ये दो चीजें, ये दो इंग्रेडिएंट, ये दो फैक्टर उपलब्ध हैं, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो सफलता उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस कंपनी के लिए, इवन फॉर द स्टार्टअप। बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं, लेकिन क्योंकि वो कोप अप नहीं कर पाते, उनके पास संसाधनों की भी कमी रहती है, तो क्रिएटिविटी यूज़ नहीं कर पाते। संसाधनों को किस तरह से यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए, उसमें अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते। और यही कारण है कि करीबन 80 से 85 या 90% जो स्टार्टअप शुरू होते हैं वो पिछले शुरू होने के 1 साल में ही वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ें मैं आज मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सामने रखनी चाहिए। ऑलवेज बी क्रिएटिव इन योर अप्रोच एंड ऑलवेज शो साउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।